हेलो भाई। जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि आपकी जो एग्जाम डेट है वो 1 से 29 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होना है। आपके पास मुश्किल से अभी 20 दिन का वक्त बचा है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर किसी कारण से आपने तैयारी इतनी नहीं की है तो आप 20 दिन के अंदर कैसे अपना स्कोर है वो मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैसे आप एसएससी एमटीएस 2023 के अंदर सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस बार जो वैकेंसीज है वो भी काफी कम है, सिर्फ 1558 वैकेंसीज है, जिसके अंदर 500 से लगभग वैकेंसी तो हवलदार की है और एमटीएस की लगभग 1000 या 1100-1200 के लगभग वैकेंसी है। तो आप मान सकते हो कि इस बार आपको एफर्ट्स काफी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। पेपर पैटर्न का आप सभी को पता है कि सिर्फ एक पेपर होगा जिसके अंदर 4 आपके सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पार्ट है वो शुरुआत में होता है, 45 मिनट्स का पार्ट होता है और उसके अंदर आपको 20-20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो इस प्रकार से आपकी मैथमेटिक्स भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए और रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो वहां पे आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होता है। जैसे जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ इन सभी 40 क्वेश्चनों को मिला के उनका 30% यानी कि सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं, तो आप क्वालिफाई कर लोगे। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से या अदर कैटेगरी से हो तो आपको 10 क्वेश्चन या उससे भी कम क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। तो जो भी स्टूडेंट एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं उनको ये पता होगा कि हमारा जो स्कोर है वो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर भले कितना भी करो वो मैटर नहीं करेगा। आपको सिर्फ बेसिक करना है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के अंदर, और उतना आपको निश्चित रूप से आता ही होगा, क्योंकि 40 में से आप 15-16 सवाल तो निश्चित रूप से बना ही लोगे। इसके बाद में दोस्तों जो मेन बात आती है वो आती है रीजनिंग को, जो जीके है और इंग्लिश को लेके, क्योंकि ये दोनों सेक्शन हैं वो आपको पता है कि 45 मिनट्स इसके अंदर भी आपको दिए जाएंगे और वहां पे इन दोनों के आपके 25 क्वेश्चन ईच आएंगे और 75 मार्क्स होगा। निगेटिव आपको पता है कि माइनस का 1/3 होता है। तो आपको जैसे एक क्वेश्चन के लिए अगर 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो अगर आपने क्वेश्चन गलत किया है तो आपका -1 वहां पे हो जाएगा। तो निगेटिव का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जीके वगैरह के अंदर और इंग्लिश के अंदर दोनों के अंदर ही निगेटिव की संभावना काफी ज्यादा होती है। इंग्लिश के अंदर स्टूडेंट काफी ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं अच्छी एक्यूरेसी के लिए, लेकिन होता क्या है कि इंग्लिश के अंदर जब आंसर की आती है तभी पता चलता है कि कितने सारे निगेटिव हो गए, और ऐसा ही कुछ जीके के साथ में होता है। तो जिस भी स्टूडेंट को एमटीएस में सिलेक्शन चाहिए उसका मतलब ये है कि जीके और इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना है। जीके और इंग्लिश दोनों 75 यानी कि 150 में से आपका स्कोर होगा। और कट ऑफ अगर मान लीजिए, क्योंकि अगर इतनी कम वैकेंसीज है तो कट ऑफ 120 से कम तो निश्चित रूप से जाएगी नहीं। तो कम से कम आपको 120 नंबर है वो टारगेट करने हैं। तो जब भी आप मॉक्स लगाओ तो आप ये कोशिश करो कि 120 का मार्क है वो तो मेरे को टच करना ही है। प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो दोस्तों 20 दिन के अंदर कोई बहुत ज्यादा तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट जैसे जीके और रीजनिंग में बेस्ट करना चाहते हो तो जीके के अंदर आप ये कर सकते हो कि आपने आज तक जीके में जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है कहीं से भी, किसी भी ऑनलाइन टीचर से मान लो, आपके खुद के नोट्स मान लो, या ऑफलाइन आपके पास कोई भी स्टडी मटेरियल है, जितना आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसको तो अच्छे से रिवाइज करना ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ रिवीजन के चक्कर में 3 से 4 क्वेश्चन अपने गलत हो जाते हैं। पढ़ा हुआ सारा है लेकिन रिवीजन नहीं किया, तो सिर्फ रिवीजन के चक्कर में आपको जो है वो क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। मेन बात यह है। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी के, भले ही एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, फेज 11 हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस 3 से 4 साल के अंदर जितने भी एसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। मंथली करंट अफेयर्स आप कहीं से भी अरेंज कर लो और वो करके चले जाओ, या फिर मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो देख लो, सिर्फ वो करके चलाओ जाओ। अगर करंट आपका सही होना होगा तो वहीं से हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपको पता है कि अब आपके पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो आपको वोकैब भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, आरसी भी पढ़ने हैं और इन सब की प्रैक्टिस भी करनी है। तो वोकैब के लिए आप आज ही से टारगेट बनाओ कि जितने भी आपने पढ़े हो, क्योंकि लगभग वोकैब आपके पढ़े हुए होंगे, सिर्फ रिवीजन करना है। तो दिन के 500 वोकैब का तो आपको रिवीजन करना ही करना है। टारगेट बना लो कि 100 मेरे को एंटोनिम पढ़ने हैं, 100 सिनोनिम पढ़ने हैं, 100 इडियम फ्रेज पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको उनका रिवाइज करना है। ग्रामर की बात करें तो आपने जितने भी रूल्स आपके खुद के लिखे हुए होंगे, जो भी आपके पास हैंडबुक्स हैं उससे सारे के सारे रूल्स को रिवाइज करो। और सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको प्रैक्टिस पे,
क्योंकि इस टाइम पे आरसी की आप वैसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बुक होगी, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे जो मेन स्ट्रेटेजी होती है वो होती है मॉक्स की, क्योंकि आप भले ही तैयारी कितनी भी कर लो, लेकिन आप अगर प्रॉपर मॉक्स नहीं लगाओगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स नहीं आएंगे। मॉक्स लगाने के लिए आपको पता है कि टेक्स्ट बुक से बेहतर कुछ भी नहीं है, तो टेक्स्ट बुक पे दिन के कम से कम 2 मॉक्स लगाने हैं। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर के कुछ मॉक्स लगाने हैं, जैसे एसएससी एमटीएस 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसके सारे के सारे मॉक्स लगाओ। उसके बाद में 2021 वाले के मॉक्स लगाओ, और दिन के अंदर 2 मॉक्स कम से कम लगाओ, मैक्सिमम स्कोर करने की ट्राई करो। बस यही एक स्ट्रेटेजी है जो आपको सफलता दिला सकती है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से अच्छा करके आएंगे, क्योंकि आपने तैयारी की है और 20 दिन के अंदर सिर्फ आपकी तैयारी जो है उसको धार देनी है, उसको मजबूत करना है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू।